दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज 16 मार्च 2026 को परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय में जिस तरह से यहां पर मीटिंग का आयोजन किया गया था, हकीकत में ये मीटिंग पूरी तरह से आज जिस तरह से शांतता कमेटी की मीटिंग ली गई है, इस शांतता कमेटी की मीटिंग में तमाम लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे। और जिस तरह से यहाँ पर परभनी शहर में कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ पर ईद उल फित्र की ईद है और रमजान के ईद के मौके पर किसी भी तरह का कोई अनुचित प्रकार ना घड़े, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा गया है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अब कुछ ही दिनों में जिस तरह से गुड़ी पाड़वा का भी त्यौहार आने वाला है और दीगर भी जो त्यौहार आने वाले हैं, इस बात का खास तौर से तमाम लोगों ने ख्याल रखा है कि किसी भी तरह से शांतता भंग ना हो परभनी शहर की और परभनी जिले की, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा गया है। परभनी के जिला अधिकारी रविंद्र चौहान, उसी के साथ में यहाँ पर परभनी के जिला परिषद के CEO, साथ में परभनी के SP, इनके अलावा परभनी की जानी मानी शख्सियत परभनी के भावी आमदार सैयद अब्दुल खादर साहब, उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब, परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त, साथ में यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जिस तरह से इन तमाम लोगों की मौजूदगी में आज शांतता कमेटी की मीटिंग मुकम्मल की गई है। और शांतता कमेटी की मीटिंग में जिस तरह से यहाँ पर खास तौर से ये बात रखी गई है कि महावितरण कंपनी की जानिब से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और कहीं पर भी लोड शेडिंग ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा गया है। इसमें इस शांतता कमेटी की मीटिंग में नगर सेवक सैयद मुजाहिद साहब, नगर सेवक मोइन मौली साहब, नगर सेवक फारूक बाबा साहब, नगर सेवक बड़ी तादाद में यहाँ पर नगर सेवकों के अलावा यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता, उसी के साथ में तैयब बुखारी साहब, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर शांतता कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेकर जिस तरह से यहाँ पर यह बताया है कि शांतता होना बहुत ज़रूरी है और परभनी शहर में शांतता होना बहुत ज़रूरी है। और परभनी शहर में शांतता रहने के लिए यहाँ पर परभनी जिला प्रशासन ने भी साथ देना चाहिए और परभनी की जनता ने भी यहाँ पर साथ देना चाहिए। इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से परभनी के जिला अधिकारी, इन्होंने भी ये बताया है कि शांतता रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस मजहब के लोगों ने क्या ख्याल रखना चाहिए। तमाम ही लोगों को गाइडलाइन दी गई है और तमाम लोगों को एक दूसरे का साथ देने की भी बात कही गई है। और तमाम लोगों ने जिस तरह से शांतता कमेटी की मीटिंग आज ली गई, इस शांतता कमेटी की मीटिंग का मकसद ही ये रहा है कि किसी भी तरह से इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाए कि शांतता भंग ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाए, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। और जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, कहीं पर किसी चीज़ की कमी ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा गया है। पर साथ में यहाँ पर इस शांतता कमेटी की मीटिंग में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के नगर सेवक सागर भैया गंगाड़े, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। इसके अलावा सैयद मुजाहिद साहब जो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के नगर सेवक हैं, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। सैयद अकबर अली साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। सैयद अब्दुल खादर साहब सामाजिक कार्यकर्ता और परभनी विधानसभा मतदार संघ 2029 के भावी आमदार, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। और इन तमाम लोगों के सामने ही जिस तरह से यहाँ पर तमाम बातों को खुला करके रखा गया और परभनी के SP साहब और उसी के साथ में परभनी के जिला अधिकारी साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी, किस तरह की गाइडलाइन की, ये भी हम आपको बता रहे हैं।
नथिंग इज देअर, त्याबद्दल आपलं सगळ्यांचं अभिनंदन. सगळ्यांना आपल्याला ऍडव्हान्स मध्ये रमजानच्या शुभेच्छा. गुढीपाडवा, नवमी आणि महावीर जयंती या सर्व सणोत्सवाच्या आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आणि आपण सर्व यासाठी एकत्र येतो. आणि सर्वात महत्वाचं, जेव्हा कलेक्टर सरांनी चार्ज घेतला होता तेव्हा पहिलीच गणपतीची मीटिंग होती. मी सांगितलं होतं की आमच्या शांतीच्या व्यतिरिक्त सगळ्या चर्चा असतात, विकासात्मक चर्चा असतात, एवढं मी सांगेन. आणि या ठिकाणी आपण सर्वांनी दाखवून दिलंय की त्यांनी जावळदारांनी बोललेलं की पॉलिटिकल याच्यातही आमचं कसं या ठिकाणचं रूप आहे. तर मी फार कमी याच्यात बोलतो. काही आपण सर्व सदस्यांनी मुद्दे मांडले. सर्वात महत्वाचा रात्रीचे पेट्रोलिंग. यस, आमचे गणेश कदम आहेत आणि ट्रॅफिक दोघे आहेत, तिन्ही आमचे ठाणेदार आहेत. रात्रीचा आम्ही गस्त आपला प्लॅन वेगळा करून आजवरी आमचा प्लॅन आपला मागच्या वेळेसप्रमाणे आपला प्लॅन राबवूया. कब्रस्तान तुमच्याकडे आहे, आपला कादराबाद प्लॉट आणि आपल्याकडे कब्रस्तान बघा. सो आपण जे मागच्या वेळेस आपल्या बळी राजकारण होतं तोच प्लॅन आपल्याला करावा लागतो. ठीक आहे. तर हे आणि जमिना बाजार वगैरे त्याची वेगळी व्यवस्था आमचं खाली येऊन झालेलं होतं, आपण ती करून ठेवूया. राहिला विषय आमच्या हाशमीजींनी मांडले, होमगार्ड यांना अनुकंपा यावर. तुमचा मुद्दा खूप चांगला आहे है. इस काम ऊपर भेज देंगे प्रस्ताव, क्योंकि उनको अनुकंपा नहीं है. हम ये मेरे करीब नहीं है सर. होमगार्डला मी पोलिसांना त्याच्यासाठी काही नाही. उनके लिए आरक्षण है 5% पुलिस में आने का, लेकिन अनुकंपा नहीं. विल डू. हमारे सैयद जी ने बताया उनका सब एमएससीबी नगरपालिकांचं आमचे दर्गा रोडचे सोशल मीडियावर आमची नजर राहील या ठिकाणी. तो आपण आम्हाला आठवण करून दिली आहेच ती. परंतु या निमित्त विशेष आपण सण-उत्सवाच्या काळात आपलं जास्तीच आपण नेमतो विजिलन्स त्याच्यावरती. त्याच्यानंतर हाफिजींनी सांगितलं शिवाजी चौक, ग्रँड कॉर्नर आणि आमच्या मौलानाजींनी सांगितलं तर ते आम्ही करूया. सेम आमच्या फारुख ओबीसींनी सांगितलं, तो मुद्दा या ठिकाणी आम्हाला सांगितला. त्याबद्दल आमचा नाईट पेट्रोलिंग ही वेगळी करण्यात येईल. टोटली त्याचा वेगळा प्लॅन आम्ही राबवत असतो. आणि एक सगळ्यात चांगलं मौलाना जी आपके आभार, क्योंकि मैं 21-22 ऐसा करके चला था. मैं 21-22 करके रह रहा था. 20-21 वो अच्छा किया आपने. 20 आपल्या अधिकारी तयार राहा. आपण 21-22 होतं आपलं. 20 साठी पण आपल्याला तयार राहावं लागेल. पण त्यांच्याकडे एक बसून द्यायचं डॉक्टरांकडे आणि आपल्या मौलानाजीकडे एक आपला रोग पुढे दारूवर कारवाई करावी. फक्त त्या दिवशी नाही, आम्ही नेहमीच करतो, पण त्या दिवशी विशेष करू. आमच्या दाभाडेजींनी ज्येष्ठ नेत्यांनी सांगितलेलं आहे. जावळेदारांनी ॲज मार्गदर्शन आम्हाला केलेलं आहे. त्याच पद्धतीने एमएससीबीचे FIR आपले नगरसेवक रमखांबेजींनी सांगितलेलं आहे. ते आम्ही आमच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर साहेबांना बोलून देऊ. काही अडचणी होईल एम्प्लॉयर्स उत्सवाच्या काळातलं, तो निश्चितच आम्हाला विचार करता येईल. आणि जेवढ्या गोष्टी आपण सांगितलेल्या आहेत बाकीच्याही, त्या आम्ही याच्यावरती माझ्याविषयीचे ज्या संबंधित आहेत, आमच्या प्रशासनाविषयीचे आहेत, त्या आम्ही सकारात्मक विचार करू. आणि इंजिनियर साहेबांना माझी विनंती राहील, माझी बरं झालं तो तुमच्यापर्यंत प्रश्न आला, कारण आम्ही तो काढला होता. ते पूल जवळजवळ आपला एक 8 फुटाचा रस्ता त्याच्याने आपल्याला मिळतोय, 7 ते 8 फुटाचा. तो पूल आपण जर मध्ये घेतला रायगड कॉर्नरचा, तर जेव्हा मला आमच्या पे ट्रॅफिकने तो कॉर्नर क्लीन केला तेव्हा मी बघितले एवढा मोठा रोड होऊ शकतो. ते झाड काढलं, तिथलं बोर्ड वगैरे काढून, तर फक्त आपली ती एक लाईन, मेन लाईन येते, ते मेन लाईन संपूर्ण आपल्याला 7-8 फूट रस्ता मिळेल. तर तेवढं आपल्याला जो काही बंदोबस्त लागेल त्या ठिकाणी करताना ट्रॅफिकचा, म्हणजे आपल्याला एक लेन बंद करावीच लागणार आहे आपल्याला पूर्ण, ते आपण करूया. विशेषतः रात्रीच्या वेळी जर काम केलं तर दॅट विल बी, म्हणजे आपल्याला कमी त्याचा त्रास होईल. तरी सर्वांना माझ्या एकदा परत खूप खूप शुभेच्छा. आणि शॉर्ट नोटीस मध्ये आपण सर्वजण आलात. आता आपल्याला नमाजला जायचं आहे, तरी आपण पूर्ण सगळ्यांनी मतं मांडली. सर्व मान्यवर खादरजी, मौलानाजी, आमचे डॉक्टर बुखारीजी, जावळे दादा, आमचे दाभाडेजी, शंकर, सर्व उपस्थित ॲडव्होकेट, उपस्थित मान्यवर मैनुद्दीनजी आपलं आणि फारुख ओबीसीजी, म्हणजे आता सगळे मान्यवर आहात. आमचे
जेवढ्यांची आता सगळ्यांची नाव आहे तर आपलं या ठिकाणी आभार. या ठिकाणी मी पुढील मार्गदर्शनासाठी कलेक्टर सरांना विनंती करतो. जय. नाव पाहून वेगळ्या गोष्टी पाहून पिक्चरला जातो आणि जेव्हा चालू होतो तेव्हा वेगळाच पिक्चर असतो. तसं ते तुमची परभणीची शांतता समितीची सभा आहे, खूप चांगला आहे. या ठिकाणी शांतता दोन्ही किंवा सर्व समाजाकडून राखली जाते. त्या इच्छेतूनच इथे येतात की ते कुणी कुणावर आरोप करत नाही. हे किती चांगलं आहे. म्हणजे हा परभणीने भारतातल्या इतर लोकांना एक आदर्श दिलेला असं मला वाटतं की शांतता समिती एवढ्या सौहार्दपूर्ण वातावरणात होते. आज रमजान ईद आहे, त्यानंतर गुढीपाडवा आहे, त्यानंतर श्रीराम नवमी आहे आणि महावीर जयंती. त्या सर्वच येणारे जे सण आहेत या सणामध्ये आपण सर्वांनी प्रशासन म्हणून तुम्ही आमच्या काही त्रुटी सांगितल्या. एबीसीडीचे आपण स्पष्ट सूचना दिली की त्यांनी त्यामध्ये सिंगल फेजचं कनेक्शन जास्तीत जास्त चालू राहील हे पाहावं. आपल्या जिल्ह्याला दिवसाला साधारणतः 681 सिलेंडर लागतात. आज आपल्याकडे दिवसाला 864 सिलेंडर आहेत. त्यामुळे लोकांनी त्या बाबतीत काही कारण नसताना जास्त हिटरनी पाणी गरम करणं, इलेक्ट्रिक शेगड्या करू नका, जेणेकरून ते ट्रिप वारंवार होणार नाही. कारण सिंगल फेजवर असा प्रयत्न केला तर नैसर्गिक या गोष्टी होणार. त्यामुळे मग त्यांची यंत्रणा सुद्धा टोकरी पडू शकते. तर आपणही लोकांच्या मध्ये हे मेसेज द्यायला पाहिजे की गॅसवर पाणी जे नेहमीच्या पद्धतीने गरम केलं जाते तसंच करा. स्वयंपाकी त्यावर करा. खूपच आपल्याला आवड असेल तर चुलीवर करा. पण इलेक्ट्रिक केल्याचं हे जास्त वाढल्यामुळे अडचण येते ती सर्वांनी लोकांपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे, जेणेकरून ट्रिप होणार नाही आणि त्यामुळे मग लाईट जाणार. अदरवाईज सिंगल फेजच्या बाबतीत त्यांनी ती काळजी घ्यावी. आणि इतर ठिकाणी सुद्धा जसं बीपी आहे तिथे सिंगल फेजचा तुम्ही चार्ज सोडायला पाहिजे, ते आपण करा. आयुक्त साहेबांनी स्वच्छतेच्या बद्दल चांगला सांगितलेलं आहे आणि यावेळेला आता केवळ प्रशासन नाही तर लोकप्रतिनिधी पण त्यांच्या बरोबर आहे. महापौर साहेबांनी संपूर्ण त्यांची टीम आहे. त्यामुळे नक्कीच जे पण 5 ठिकाणी आपलं नमाजासाठी हे होईल त्या ठिकाणी स्वच्छता असेल आणि चांगली व्यवस्था असेल. ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा जिथे जिथे आहे या सूचना आमच्याकडून SDO, पोलीस निरीक्षक, ग्रामीण भागातले मुख्याधिकारी आणि ग्रामपंचायतीच्या बाबत शिव मॅडम त्या ठिकाणी सुद्धा देतील. चांगली व्यवस्था होईल असं आपण प्रयत्न करूया. दारूबंदीच्या बाबतीत हे SP साहेबांनी सांगितलेले की अवैध दारू किंवा दारू पिऊन सार्वजनिक ठिकाणी येऊन इतर गोष्टी करणं याच्यावर ते अतिशय कडक कारवाई करतील. समाज माध्यमावर त्यांचं लक्ष आहेच, तेही अशी मोठ्या प्रमाणात त्याच्यात कारवाई करतील. आपण लोकांनी लक्ष ठेवावं. असं चुकीचं काही कुठे होत असेल तर लवकरात लवकर निदर्शनास आणून द्यावं, जेणेकरून इमिजिएट ऍक्शन घेतली तर पुढचे होणारे परिणाम जे असतात ते थांबतील आणि आपल्याला इथे चांगलं वातावरण आहे. तसंच आपण पुढे होऊया. SIR बद्दल त्यांनी सांगितलं, त्या बाबतीत सुद्धा परवामी महापौरांच्या सोबत इफ्तार पार्टी केली. इफ्तार पार्टीमध्ये मी या सूचना दिल्या होत्या की ज्या ठिकाणी आपला नमाज होतो, इतर गोष्टी होतात, त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही सांगा, आम्ही तुम्हाला नक्की SIR काय आहे ते समजून सांगू. ते समजून घेतलं तर याच्यामध्ये चुकी नाही. जो भारताचा नागरिक आहे त्याला काही अडचण नाही. ते फक्त आपण त्याची खातरजमा करून घेण्याची जी गोष्ट आहे, 2002 ची मतदार यादी आणि आताची 2000 आता असलेली मतदार यादी, यामध्ये कशा पद्धतीची तपासणी केली जाणार आहे. त्यामध्ये जर तुम्ही लोकांनी स्वतः सहकार्य दिलं, एका बाजूला BLO आहे, दुसऱ्या बाजूला BLA आहे, सर्व पक्षांनी BLA नेमावे, जेणेकरून BLO पेक्षा BLA जास्त चांगल्या प्रकारे काम करू शकते.
त्यामुळे हे आपण समजून घ्या. आपण वेगळी मिटिंग त्याबाबत आपली सूचनेप्रमाणे नक्कीच लागेल, त्यामध्ये आपण पुढे जाऊया. आपण सांगितलेली सुद्धा जी बैठक आहे ती आम्ही नेहमीच आमची लावायची तयारी आहे. केव्हाही आपण सांगा त्या विषयाशी, जे पण विषय सामाजिकतेचे त्या सगळ्या विषयांसंबंधी आपण प्रशासन नक्कीच सकारात्मक असेल. आणि ईद तर हा म्हणजे दिल में मोहब्बत रखने वाला, व्यवहार में नम्रता रखने वाला त्योहार है और भाईचारा रखने का ये त्योहार है. तो ये जो त्योहार है वो समझ के लेना चाहिए. त्योहार आपस में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, तंटे वगैरह है, उसको निकालने का नहीं है. जो भी है वो शांति से, अमन से और व्यवहार में आपका व्यवहार भी उस तरह होना चाहिए. सिर्फ मुंह में आप बोलेंगे और एक्चुअली आपका एक्शन अलग रहेगा, ये नहीं चलेगा. ऊपर वाला देख रहा है. अगर आप सच्चे, किसी भी धर्म का सच्चा भगवान का जो भी आदमी है वो उसके बोलने में और प्रत्यक्ष उसकी कृति करने में गलत नहीं होना चाहिए. जहाँ आता है वो ऊपर वाले को कबूल नहीं है. अगर ये दो पत्थर इसके लिए है कि अमन भाईचारा रखने के लिए, दिल में मोहब्बत रखने के लिए, तो वैसा ही होना चाहिए. हम सब किसी भी धर्म से बिलोंग्स करते हो, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत रखनी चाहिए. और कोई भी प्रॉब्लम है तो नम्रता से और चर्चा करके ही सुलझाना है. अगर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी. सबके सन के लिए, आप रमजान ईद हो, श्री राम नवमी हो या गुड़ी पाड़वा हो, महावीर जयंती हो, सबके लिए, सबके जो त्योहार है वो खुशी से मनाए और उसमें सबको शामिल करके लेना चाहिए. जब हम किसी त्योहार अपने कौम के लिए मर्यादित रखोगे तो प्रॉब्लम आता है. सबको शामिल करके लो तो वो सबका त्योहार बनता है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं होती. ऐसा हमें करना चाहिए. उसके लिए हमारे तरफ से पूरा प्रशासन का कमिटमेंट है. आप भी हमें सहयोग दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अच्छी तरह से रमजान हो जाएगी. और आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आपका शुक्रमा मुझे भी चाहिए. तो वो शुक्रमा दीजिए कि आपसे एक्सपेक्टेशंस है. गुड़ी पाड़वे की, होली की भी एक्सपेक्टेशंस है, रामनवमी की भी है. तो सभी त्योहार हम भाईचारे से मनाने चाहिए. इतना अगर हमारा अंडरलाइन क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है. इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे और परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फू सर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और शेख इस्माइल, इन्होंने मिलकर, इसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर, मैं हूं सैयद अखिल. पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और आप हमारे चैनल को अगर वॉच कर रहे हैं, आप अगर हमारे चैनल पर परभनी आज तक पर न्यूज देख रहे हैं और आपको इंग्लिश में अगर आपकी न्यूज देखने को मिल रही है तो ऐसी सूरत में सेटिंग में जाइए. सेटिंग में जाने के बाद में ऑडियो में हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा. उस हिंदी के ऑप्शन को क्लिक कीजिए. आपको हमारी न्यूज पूरे दुनिया भर के किसी भी कोने में हिंदी में सुनने को मिलेगी. आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी. परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन. 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार. 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण. हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं. एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे. हमारा पता अपना कॉर्नर
डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में चिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।